हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट और आपका दोस्त अवैस मोहम्मद करनी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अवैस मोहम्मद करनी. So I am here to welcome you all in today's episode of our series analysis and discussions, and the topic for today to discuss is universe. तो जनाब यूनिवर्स का मौजू है आज कायनात जिसे कहते हैं हम. उस पे आज हमने करनी है डिस्कशन और कुछ एनालिसिस हैं, कुछ परसेप्शंस, कुछ थॉट्स, कुछ व्यूज़, कुछ रिव्यूज़ हैं मेरी तरफ से जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा. तो कायनात के बारे में अक्सर हमने पढ़ा हुआ है, साइंस में भी पढ़ा है, हमने मुख्तलिफ मज़ाहिब के अक़ीदे भी पढ़े हैं कायनात के बारे में, यूनिवर्स के बारे में. कायनात की एग्जिस्टेंस को हर बंदा ही मानता है, हर कोई मानता है कि कायनात एग्जिस्ट करती है, हर कोई मानता है कि देयर इज़ अ यूनिवर्स विच एग्जिस्ट. तो साइंस भी इसको एक्सेप्ट करती है, मज़ाहिब भी इसको एक्सेप्ट करते हैं. तो मैं बतौर मुसलमान अपने मज़हब की रूह से भी कायनात का कायल हूँ, कायनात को मानता हूँ, और जो साइंस ने डिस्क्राइब किया है कायनात को उसको भी समझता हूँ. मगर साइंस और मज़हब दोनों में जो है वो एक आर है, एक कॉन्ट्रास्ट है, दोनों के अपने अपने जो है ना परसेप्शंस हैं. मज़हब की रूह से कायनात जो है वो सारी की सारी उसको तख्लीक किया हुआ है रब्बुल आलमीन ने, अल्लाह ताला ने. और साइंस कहती है कि कायनात की जो एग्जिस्टेंस है वो बिग बैंग थ्योरी के ज़रिए से उसको डिस्क्राइब करते हैं कि ये ख़ुद ही जो है क्रिएट हो गई है. तो जनाब जब हम सभी मानते हैं कि कायनात एग्जिस्ट करती है तो सबसे पहले हम ये सोचते हैं, ये जानना चाह रहे होते हैं कि कायनात बेसिकली है क्या, दैट व्हाट इज़ अ यूनिवर्स in itself. So I'll just give you my knowledge, my thought about the universe from the random studies and data collected in my life and till now. So आज की इस एपिसोड में मैं कोशिश करूँगा, I will try to cover as much as possible about universe. So first of all, the question arrives that what is a universe? कायनात क्या है? तो जनाब कायनात आप हैं, कायनात मैं हूँ. We are the universe. Okay? For a human being, the universe around him is everything if he is alive, if he is breathing. तो हम है कायनात. तो कायनात का हिस्सा है हम, एक सबसे इसेंशियल और सबसे अशरफुल मखलूक़ात जिसे कहा जाए. तो कायनात की सबसे अहम जो क्रिएशन है गॉड की, अल्लाह की, वो इंसान ही है, वो आप हैं, वो हम हैं. और फिर उसके साथ साथ अल्लाह ने फिर हमें जो चीज़ें मुयस्सर की हैं कायनात में क्योंकि बहुत ही जो है ना बिलियंस की तादाद में गैलेक्सीज़ हैं, और उन गैलेक्सीज़ में बहुत ही ज़्यादा तादाद में स्टार्स हैं, स्टार्स के साथ ही प्लैनेट्स हैं. तो उन तमाम गैलेक्सीज़ में एक गैलेक्सी हमारी है जिसमें हम रह रहे हैं, जिसमें हमारी दुनिया एग्जिस्ट कर रही है. और हमारी दुनिया जो है, our earth is also a planet, it's also a part of a galaxy and galaxy is the part of universe. So you can just get an idea, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यूनिवर्स कितनी मैमथ है, कितनी बड़ी है, और कितनी बड़ी कायनात अल्लाह ने रब्बुल आलमीन ने तख्लीक दी है. The creator has created this universe very huge. It's very huge. हमारा दिमाग, our brain cannot take the universe into it because universe is so big. तो यूनिवर्स में गैलेक्सीज में फिर प्लैनेट्स में से एक प्लैनेट है हमारा, और उस प्लैनेट में हर इंसान उस दुनिया का एक छोटा सा हिस्सा है. तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कायनात में इंसान की एग्जिस्टेंस जो है वो क्या है और कितनी है. इतनी बड़ी कायनात में इंसान एक छोटा सा जो है ना वो जानदार है, और कायनात कितनी बड़ी है. मगर इस पूरी कायनात की सबसे जो सुपीरियर क्रिएशन है वो हम इंसान ही हैं. हालांकि हमारी दुनिया में ही हम इंसानों से बहुत बड़ी और क्रिएशंस और जानदार हैवानात बनात जो है अल्लाह ताला ने बना दी हैं. दरख्तों की सूरत में आप देखते हैं, पहाड़ों की सूरत में देखते हैं, समंदर को देखते हैं, आप नहरों को देखते हैं, खेत खलियान आप देखते हैं. उसके अलावा आप जानवरों को देखते हैं, हाथी कितना बड़ा है, ज़राफ़ा कितना बड़ा है, शेर कितना बड़ा और ताकतवर है, और दूसरे कई जानवर जो कि आप देखते हैं. मगर इंसान बहुत छोटा सा, कमज़ोर सा है निस्बतन उनके कंपैरिजन में. मगर फिर भी पूरी की पूरी दुनिया को रन अल्लाह ताला ने इंसान से करवाया है, क्योंकि इंसान को अल्लाह ने अपना नायब, अपना खलीफा बनाकर मुकर्रर किया और भेजा हुआ है दुनिया में. तो हमें सबसे पहले तो अपनी हैसियत
اپنی جو ہماری ہے سپیریورٹی اس کو سمجھنا چاہیے. پھر ہمیں سمجھنا چاہیے کہ خالق نے ہماری انسانوں کی جو مخلوق ہے وہ جو بنائی ہے تو اس کا مقصد کیا ہے, اس کو کس مقصد کے تحت, کس مقصد کی بنیاد پر اور بنا پر بنا کے خالق نے دنیا میں بھیجا ہے, اور دنیا میں وہ اس کو اشرف المخلوقات بنا کر رکھ رہا ہے. تو انسانوں کی ہسٹری ہمارے دینی اور مذہبی علم کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوتی ہے, جو کہ اب تک جو بھی انسان ہر سیکنڈ میں جو پیدا ہو رہا ہے اس تک وہ چل رہی ہے اور چلتی رہے گی جب تک کہ دا ڈے آف ججمنٹ ارائیو نہیں ہوتا, قیامت کا دن نہیں آتا. تو جی پھر ہم واپس آتے ہیں ہمارے ٹاپک کی طرف, یونیورس. کیونکہ یونیورس کو ڈسکرائب کرنے کے لیے سب سے پہلے سمجھنا چاہیے کہ یونیورس کتنی بڑی ہے, اور یونیورس کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے ہمیں اپنی ایگزسٹنس, ایک انسان کی ایگزسٹنس کی جو ہے ویلیو, اس کو لازمی طور پہ سمجھنا پڑے گا. کیونکہ جب تک ہم سمجھ نہیں پائیں گے کہ ہم انسان جو کہ ہم سوچ اور سمجھ رہے ہیں کائنات کے مطابق, اور جو ریسرچ کر رہے ہیں ہم کائنات کے مطابق, تو وہ کائنات کتنی بڑی ہے اور ہم جو ہیں اس کائنات کا کتنا بڑا یا چھوٹا ذریعہ اور حصہ ہیں. تو آج کی ایپیسوڈ میں میں یہاں تک ہی گفتگو کروں گا. فردر اسی گفتگو کو نیکسٹ ایپیسوڈ آف انالائسز اینڈ ڈسکشنز میں ہم آپ سے ڈسکرائب کریں گے, ڈسکس کریں گے. تو یہ ایپیسوڈ دیکھنے کے بعد آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیے گا, تاکہ ہماری اگلی ایپیسوڈ جو انالائز اینڈ ڈسکشن کے سیریز سے کائنات کے بارے میں, یونیورس کے بارے میں ہم نے اپلوڈ کرنی ہے, وہ آپ تک لازمی پہنچے. ہمارا خیال رکھیے گا, اور آپ ہمارا خیال رکھ سکتے ہیں. اس یوٹیوب چینل کا خیال رکھنے کے ساتھ ساتھ لائک کریں, شیئر کریں, سبسکرائب کریں, اور تب تک دیں مجھے اجازت. اللہ حافظ.